एक्टर बनना है और मिल गया, दिखते अच्छे हैं तो हम सीख जाएँगे, ये भी अच्छा एटीट्यूड है। इतनी छोटी हूँ तो मैं माँ क्यों बन लूँ? फाइनेंसेस को लेके डायनामिक्स जो हैं कमर्शियल्स के वो ऊपर-नीचे हुए हैं। मेरे रोल के लिए 4 और लोग हैं एंड वो थोड़े कम बजट में आते हैं। कोई भी नई शुरुआत होती है तो एक्साइटमेंट तो बहुत होती है। आई एम रियली एक्साइटेड एंड स्पेशली बहुत टाइम के बाद, क्योंकि ये शो शुरू होने वाला था जैन में, बट डिले होते होते अभी फाइनली इट स्टार्टेड एंड अभी जून 9th को इट्स बिन इट्स गोइंग टू बी ऑन एयर। कैरेक्टर तो बहुत पॉजिटिव है। ये थोड़ा डिफरेंट शो इन टर्म्स ऑफ शो में एवरी कैरेक्टर हैज़ अ बैक स्टोरी एंड मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर नेगेटिव और ग्रे। तो हीरो और हीरोइन के अलावा आई थिंक दिस इज़ द ओनली कैरेक्टर जो मुझे बोला गया है, ब्रीफ दिया था जो यही एक आउट एंड आउट पॉजिटिव कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स मैं वही चीज़ जब कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था और इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी, विजिबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट। बट ठीक है, उस टाइम अपना एक फ्लेवर था। उस टाइम पे इतना ओपन नहीं था एक्टरों की लाइफ के, हम सुबह उठ के क्या कर रहे हैं और दोपहर को क्या कर रहे हैं, ये ऑडियंस के लिए हमेशा एक मिस्ट्री और एक इंक्विजिटिवनेस रहता था फॉर द फैंस एंड व्यूअर्स। बट तब का अलग एक फ्लेवर था, अब का अलग है। बट येस, डेफिनेटली तब वो होता तो विजिबिलिटी और एक्सपोजर बहुत अच्छा होता, वो मैं मिस करती हूँ। तो ये प्रोसेस तो तब भी था। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि उस टाइम पे कंपटीशन था, कंपटीशन तो हमेशा होता है। बट हाँ, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था एक्टिंग प्रोफेशन। अभी बहुत ज़्यादा हो गया है बिकॉज़ प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी इंस्टाग्राम के जो रील्स बनाते हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, वो भी एक्टिंग के लिए वेंचर आउट करते हैं, उनको भी मौका मिलता है। तो अभी वो स्किल सेट पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी है या कुछ करना है, बस एक्टर बनना है और मिल गया, दिखते अच्छे हैं तो हम सीख जाएंगे, ये भी अच्छा एटीट्यूड है। बट हाँ, कंपटीशन तो तब भी था, कंपटीशन अब भी है। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपको जो मिलना होता है, जो आपके लिए बना होता है, वो तो आपको मिलता है। कंपटीशन से आई थिंक आप बेटर ही होते हो। मैंने जो चीज़ विजिबली फेस किया है डिफरेंस, वो है पोस्ट कोविड। वो हमारे टाइम और अब के टाइम में सिर्फ एक ही डिफरेंस आया है, कोविड का बीच में। कोविड में जब शोज़ बनते थे तो वो कम बजट में और कम इसमें पैकेज में बन जाते थे, लोग कर भी रहे थे। बट मतलब जो डायनामिक्स की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंसेस की, तो उस टाइम पे अगर बनते थे तो अब इस टाइम पे भी बनने वाली एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। तो उस वजह से आई थिंक ओवरऑल एक फाइनेंसेस को लेके डायनामिक्स जो हैं कमर्शियल्स के वो ऊपर नीचे हुए हैं। और या वो बात भी है दैट जैसे अगर मेरे रोल के लिए 4 और लोग हैं एंड वो थोड़े कम बजट में आते हैं या कुछ, तो उनको प्रेफर किया जाता है। बट देन वही वाली बात है दैट आपके मेकर्स को आप पे बिलीव होना चाहिए कि व्हाट आर यू गोइंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल। अगर वो उनको लगता है कि नहीं, ये रोल में कोई भी कर सकता है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर वो लेने को तैयार हैं तो ग्रेट, नहीं तो फिर वो दिखता है कि मतलब समवन एल्स कुड हैव डन अ बेटर जॉब। मैं एज़ एन एक्टर ना बहुत एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हूँ, चाहे वो ओटीटी में हो, टेलीविज़न में हो, फ़िल्म्स में हो, एड्स में हो। तो बिकॉज़ डाइवर्स रोल्स हर एक्टर को करने में मज़ा आता है। तो ओटीटी करना पसंद करूँगी। अब ओटीटी में अ, अच्छे रोल्स करना पसंद करूँगी। अच्छे रोल्स में चाहे वो लेंथ वाइज़ कम हो लेकिन कॉन्ट्रिब्यूटिव हो, तो ऐसे रोल्स करना पसंद करूँगी। बट ओटीटी डेफ़िनिटली इज़ देयर ऑन माय माइंड बिकॉज़ आई थिंक टू अ सर्टेन लेवल रिलेटेबिलिटी है ओटीटी के कंटेंट में आज की तारीख में दैन टेलीविज़न। बट आई लव टेलीविज़न। अगर कोई मेन लीड कर रहा है और उसकी जर्नी है एज़ अ मदर उसमें, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट आई थिंक इन टुडेज़ टाइम एंड एज किसी के दिमाग में आजकल ये नहीं है कि मैं
इतनी छोटी हूँ तो मैं माँ क्यों बन जाऊँ एंड ऑल दैट. एवरीवन इज़ वेरी ओपन टू व्हाट इज़ ऑफर्ड टू देम. उस टाइम में ये था कि एक्टर्स बहुत ज़्यादा फैमिली लाइक हो जाते थे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बैगेज के साथ लोग नहीं आते थे, यू नो. आज की तारीख में बहुत आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक होता है, लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. बट हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, हमारे रिलेशंस ऐसे बने कि अभी अभी भी हम 18-19 साल 20 साल के बाद जब मिलते हैं तो वी फील लाइक फैमिली. और मतलब बॉन्डिंग की बात करो तो एक्टरों के बीच में ससुराल गेंदा फूल का तो ऐसा है कि हमारा एक ग्रुप है. 15-16 साल से हम साल में एक बार एनुअली हम मिलते हैं एवरी ईयर. तो एक वैसा सा बॉन्ड हुआ है, अभी भी होता है, बट अभी ना बहुत शॉर्ट टर्म है कि शो ख़त्म हो गया, देन लोग इतने बिजी हो गए हैं कि दे डोंट, मतलब मैं खुद ही टच में नहीं रहती हूँ, मैं दूसरों की क्या बात करूँ, बट लाइफ हैज़ बिकम वेरी बिजी. तो रिलेशन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो गया. आई एम एन एक्टर. If I am offered something that is a part of that character, I wouldn't view it as bold or conventional or this or that, because then I am creating boxes in my own head. So as an actor, if it is required, I'll go to that extent, because I want to make people believe of what I am playing. सो मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, करने करने वाला माइंडसेट एक्टर का जनरली होता नहीं है, और जो होता है वो पता नहीं होता हो. देखो, एज एन एक्टर तो उतार चढ़ाव होता ही है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ. कोई इट डजंट कम विद अ गारंटी कार्ड, वेदर यूर इन अ कॉर्पोरेट, कोई भी फील्ड में आप लो. तो एक्टरों का भी उतार चढ़ाव रहा है, आई मीन समटाइम्स. बट आई हैड मेड दिस माइंडसेट फ्रॉम द टाइम आई हैड डिसाइडेड कि मुझे एक्टिंग करनी है, कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं 9 to 5 नहीं कर रही हूँ. इट्स नॉट अ जॉब फॉर मी. Sometimes I will get a project which will require me to work continuously 24/7, 30 days a month. Sometimes it will be only 10 days, sometimes it will be. So, this kind of graph is going to be there as an actor. So, जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके लिए वो जर्नी ईजी हो जाती है और फन हो जाती है. तो उतार चढ़ाव तो बहुत रहा है. कभी आपको काम बहुत ज़्यादा आ जाता है कि आपको कोई भी काम छोड़ने का मन नहीं करता है, तो आपको कोई छोड़ना पड़ता है. कभी आप बोलते हो कि यार कोई काम ही नहीं आ रहा है, अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, तो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी एक्टरों के लिए. तो ये उतार चढ़ाव, इट्स अ रोलर कोस्टर, वो तो रहता ही. आई डोंट नो ऑफ एनी एक्टर जिसने कहा है कि मेरी लाइफ की जर्नी डे 1 से लेके अब तक बिल्कुल एकदम स्टेबल रही है. ऐसा तो नहीं हुआ है. अभी तो फिलहाल अपकमिंग नयनतारा ही है, बिकॉज अभी वो 9 जून को रिलीज पे है. दैट इज़ ओनली अपकमिंग शो, बट आई एम ऑल्सो ओपन टू डूइंग एड्स एंड ऑल दैट. तो अभी पीछे मैंने एक ऐड किया, तो मुझे ना, मैं चाहती हूँ मैं हर प्लेटफॉर्म में देखूँ. मुझे अच्छा लगता है. आई एम अ वर्कaholic, आई लव वर्किंग. सो या क्या बोलना चाहूँगी मैं, मतलब जब से माँ बनी हूँ तब से मैं और ज़्यादा कॉन्शियस और अवेयर हो गई हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मेरे जाने के बाद व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड फॉर माई चाइल्ड एंड द जनरेशन बिहाइंड. तो ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ, पहले इतना नहीं था. बट कंसिडरिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड बिन मौसम बरसात और बिन मौसम हीट, उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना ज़रूरी है. जस्ट टेक केयर ऑफ़ द प्लैनेट. थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो पानी बचाना हो या प्लास्टिक रीयूज़ ना करना हो. तो ऐसा करो और अपने प्लैनेट से प्यार करो, एंड लव विंस.